अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन हैक में आप सबको। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है सफाई के रिलेटेड जो है टिप्स लाई हूँ। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। बहुत ज़बरदस्त टिप है, तो आप लोग ये ज़रूर वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नंबर 1 जो टिप है वो है, चूल्हे जो गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और इतने ज़िद्दी दाग लग जाते हैं जो साफ़ ही नहीं होते। जैसे कि आप ये दाग देख रहे हैं ना, ये दाग साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को करके दिखाऊंगी। ये ज़िद्दी दाग होते हैं जो चूल्हे पे कुछ खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं, वो जल जाती हैं, तो वो निशान पड़ जाते हैं। जूने से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें, लेकिन वो दाग जो है साफ़ नहीं होते, धब्बे साफ़ नहीं होते, निशान परमानेंट पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने खाने वाला मीठा सोडा लेना है, जिस तरह ये मैंने लिया है। और खाने वाले मीठे सोडे को आपने चूल्हे पे इस तरह से डाल देना है, सूखा ही डालना है, ठीक है। और इसके साथ अभी कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ मीठा सोडा डाला है खाने वाला। उसके साथ मैं डालूँगी एप्पल विनेगर, ठीक है। एप्पल विनेगर डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास वाइट वाला विनेगर है जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं घरों में, तो आप वाला भी विनेगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है एप्पल विनेगर डालूँगी। इसका असर अलग होता है और वाइट विनेगर का असर अलग होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, एप्पल बना हुआ है, ये वाइट जो है सिरका नहीं है, ये एप्पल विनेगर है, यानी कि सेब का सिरका। अब मैं इसको जो है मीठे सोडे के ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें आप लोग, ये फ़ौरन रिएक्शन करेगा और जो मेल कुचेल चूल्हे पे जितने भी ज़िद्दी दाग हैं ना, ये सब साफ़ हो जाएंगे। देख सकते हैं हम लोग कैसे झाग बन गए हैं। ये फ़ौरन दोनों जो है रिएक्शन करते हैं। अब मैं इसी तरह आधे घंटे बाद देखूँगी, आधे घंटे छोड़ दें। जी जनाब, आधा घंटा गुजर चुका है और झाग बैठ चुके हैं। तो अब मैं इसके ऊपर क्या डालूँगी, गर्म खोलता हुआ पानी। जी हाँ, जहाँ दाग धब्बे थे वहाँ पे मैंने मीठा सोडा डाला था, फिर जो है विनेगर डाला था, एप्पल विनेगर। और अब मैं जो है गर्म पानी डाली हूँ आधे घंटे बाद उसी के ऊपर। 5 मिनट बाद हम इसको फिर देखेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि और अच्छी तरह सफाई हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसको देखें कपड़े से साफ़ करना है अच्छी तरह से। और कोई मैंने इसको कोई जूना, कोई स्क्रब, कुछ भी मैंने इसके ऊपर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल सा टॉवल का पीस लिया है। आप कोई सा भी कपड़ा ले लें जिससे आप किचन की सफाई करती हैं, चूल्हों की सफाई करती हैं, और आप इसकी आसानी से सफाई कर लें। यकीन माने शीशे की तरह चमक जाएंगे। आप लोगों के सामने है, ये देखें। सिर्फ मीठा सोडा और सेब का सिरका लिया था मैंने। सेब का सिरका ना हो तो मैंने आपको बोला है कि आप वाइट विनेगर भी ले सकती हैं जो नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है। गर्म पानी डालने के बाद 5 मिनट बाद देखिए मैंने सफाई करी, शीशे की तरह चमक गए। टिप नंबर 2, ये मैंने 2 महीने पहले जो है एक बोतल के अंदर तेल डाल के रख दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बोतल इतनी गंदी हो जाएगी और ये बाहर तक से जो है चिपक रही है। और आपको पता है कितनी तेल डालने के बाद अगर हम उस बोतल को या बर्तन को ना देखें 1-2 महीने तक, तो वो चिपक जाता है, तेल ख़राब हो जाता है उसके अंदर पड़ा हुआ। तो यही हुआ कुछ, तेल जो उसके अंदर पड़ा हुआ था वो उसकी जो ज़र्रात थे वो नीचे जम गए, तेल में बदबू आना शुरू हो गई, बोतल बिल्कुल चिपक गई। इतनी गंदी तरीके से ये बोतल हाथ में चिपक रही है। अब मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी, तो चलें आप देखते हैं किस तरह साफ़ करना है। मैंने पानी को उबाल लिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। पानी उबालकर जो है हमने बोतल को रखना है सिंक में। ये जो भी आपका बर्तन हो तेल वाला, ज़िद्दी दाग हो, निशान हो, जो तेल साफ़ नहीं हो रहा हो, तो बहुत आसान है ये टिप। आपने बस खोलता हुआ पानी जो है इसके अंदर डालना है इस तरह से। तेल की बोतल जो होती है उस पर तेल होता है ना, तो वो चिपक ज़्यादा जाती है, तो तेल की बोतल को साफ़ करना आसान नहीं होता, किसी तरीके से भी वो साफ़ नहीं होती। गर्म पानी का हमें लाजमी इस्तेमाल करना होता है। तो गर्म पानी डाल रही हूँ मैं आप लोगों के सामने, इसके चारों तरफ, बोतल के किनारों पर, अंदर, और ढक्कन में मैंने डाल दिया है। और इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें तेल की बोतल आप लोगों के सामने है। इसके अंदर जितने भी ज़िद्दी जो चिपक थी, निशानात थे, वो साफ़ होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी भरपूर सफाई नहीं हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं वो जो ज़र्रात थे तेल के अंदर वो नीचे जमे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक जो है फिर से इसके अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। गर्म पानी डालें और उसको अच्छी तरह से अब मैं हिलाऊंगी, क्योंकि जो ज़र्रात थे वो नरम तो हो चुके हैं लेकिन पूरी तरह से साफ़ नहीं हुए। तो गर्म पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ और साफ़ कर रही हूँ। आपके पास भी इस तरह की कोई गंदे बर्तन हो जो साफ़ ना हो रहे हों, तो आपको इसी तरह से उनको साफ़ करना है, फटाफट साफ़ हो जाएंगे। ये देखें, गर्म पानी जो है बहुत अच्छा इलाज है ज़िद्दी निशानात के लिए, दाग धब्बों के लिए, और चिप जहाँ होती है ना बर्तनों में उनके लिए। जो नॉर्मल बर्तन धोने वाला कपड़ा होता है ना, वही साबुन है, वही कपड़ा है, उसी से जो है मैं इस बोतल को धोकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके सारे निशानात सब साफ़ हो गए सिर्फ गर्म पानी से। मैंने कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं की। आप लोगों के सामने मैंने कितने गंदी हो रही थी ये बोतल, कितनी चिपक हो रही थी, मैं चमका दूंगी।
ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से जो है साबुन के कपड़े से, जो नॉर्मल हम बर्तन धोते हैं जिससे, उसी से साफ़ किया है और ये साफ़ हो गई। अब ये तेल जो था, ये बोतल मेरी बहुत पुरानी हो गई थी और दब भी गई थी। तो अभी एक जो घर का यूज़ करने वाला नॉर्मल तेल होता है ना खाने पीने में, कुकिंग ऑयल, ये मैं इसके अंदर अब कन्वर्ट कर दूँगी और मेरी बोतल नई की नई हो गई है वापस। कैसी लगी आपको ये टिप, बताइएगा ज़रूर। टिप नंबर 3, हम जब घर में झाड़ू देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मट्टी और कचरा छोटा मोटा ऐसा होता है जो झाड़ू पे चिपक जाता है, जैसे बाल वगैरह होते हैं सर के, बहुत सारा कचरा ऐसा होता है छोटा मोटा जो है झाड़ू पे चिपकता है। हमारी झाड़ू जो है वक्त से पहले गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसकी तीलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो अपनी झाड़ू की लाइफ को बढ़ाने के लिए आप ये टिप करें जो मैं बता रही हूँ। यकीन करें, आप लोग खुश हो जाएंगे, इतनी अच्छी टिप है। आपको बार बार जो है झाड़ू बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको हज़ारों रुपए की बचत होगी इस तरह से। तो आपने क्या करना है, आपने वो करना है जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस तरह से इसके ऊपर क्या लगाना है झाड़ू पे, कि हमारे झाड़ू पे दिल जाए और हमारी झाड़ू ख़राब भी ना हो। ये देखें, झाड़ू की जो तीलियाँ होती हैं ना, वो वक्त से पहले ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, बाल चिपक गए इस पर और बहुत गंदी लगती है झाड़ू। इसको जब झाड़ के हम अंदर लाते हैं दोबारा, तो बाल, ये बारीक कचरा जो होता है वो झाड़ू के अंदर चिपका रह जाता है, जो हमें नज़र नहीं आता, और वो गंदगी बार बार उस पर लगती रहती है। और वही चीज़ हम कमरे में कालीन पे, कारपेट पे दे रहे होते हैं झाड़ू, उसी पे बैठ रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, तो बड़ी घिन आती है। तो हमने क्या करना है, झाड़ू के साथ एक थैली आती है, जैसे झाड़ू एक थैली के अंदर आती है पतली सी, जैसे आपको ये नज़र आ रही है ना थैली, ये झाड़ू के साथ आई थी, तो मैंने संभाल के रख ली थी। तो मैं यही करती हूँ जब झाड़ू देती हूँ। इस तरह का जब कचरा होता है ना घर में, बारीक मट्टी वाला, बाल, ये जैसे बारीक बारीक जो कचरा होता है जो चिपकता है झाड़ू के ऊपर, तो मैं ये थैली इस पर चढ़ा लेती हूँ इस तरह से, जो झाड़ू के साथ आई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने थैली फेंकनी नहीं है, ये बहुत कारआमद है। थैली को इस तरह से आप झाड़ू पे चढ़ा लें। अब आप कहेंगे झाड़ू किस तरह दिलेगी, तो मैं आपको दे के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ मैं झाड़ू दे रही हूँ। इससे बारीक मट्टी भी साफ़ हो जाती है, सारा कचरा साफ़ हो जाता है और आपकी झाड़ू भी सेफ रहती है, झाड़ू की लाइफ भी बढ़ती है, झाड़ू गंदी भी नहीं होती। और थैली का आप चाहें तो धो के वापस सुखाएं और वापस इस पर चढ़ा दें और फिर से झाड़ू दें। इस तरह से आपके हज़ारों रुपए की बचत हो गई। अगर आप ये थैली फेंक चुके हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। नॉर्मल घर में शॉपर्स होते हैं ना, जो हम घर में नॉर्मल थैलियाँ वेलियाँ होती हैं, तो वो भी हम इस पर बांध सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें, घर में एक नॉर्मल सा शॉपर है, छोटा सा, आप बड़ा शॉपर भी ले सकती हैं चाहें तो, लेकिन झाड़ू जो है वो आगे वाली सिरा जो होता है ना झाड़ू का, वो आगे से ही दिलती है, ऊपर से तो दिलती नहीं है। तो मैं आगे वाला जो झाड़ू का सिरा है उसी को सेव कर रही हूँ, ठीक है, ताकि गंदा ना हो। अब मैंने देखें इसके ऊपर थैली चढ़ा दी है। मैं थैली को इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा के टाइट बांध दूँगी, ठीक है। आप थैली को यूज़ करने के बाद थैली आप फेंक सकती हैं, नई थैली चढ़ा सकती हैं। इस तरह से आपका घर का फर्श भी साफ़ सुथरा रहेगा, झाड़ू भी नई की नई रहेगी। तो ये देखें, मैंने ये देखें झाड़ू दे रही हूँ, आप लोगों के सामने है, कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं। क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखें, क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। बारीक से बारीक मट्टी, रुआं, सारा कचरा कितनी आसानी से जो है झाड़ू दिल रही है, सफाई हो रही है और हमारी झाड़ू भी सेफ़ है। कैसी लगी आज आप लोगों को ये मेरी तीनों टिप्स? अच्छी लगी होंगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। अगर अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहें और उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।